सकलेनाबाद, दुर्गा चौक, गाजीपुर। जल ही जीवन है, शुद्ध पिए सालों साल जिए। आरओ मशीन, आरओ स्पेयर पार्ट्स, गीजर, मिक्सर, रूम हीटर, ब्लोअर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। रॉयल इंटरप्राइजेज, सकलेनाबाद, दुर्गा चौक, गाजीपुर। सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना व बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को सम्मान निधि जो मिली है उसके साथ आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर आया है। 2014 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि 2022 में हम देश के अन्नदाता किसानों की आय दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। किसानों के घोषणा कर पर शुभारंभ योजनाओं का लाभ उनके खातों तक पैसा पहुंचाने का प्रयास किया गया। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से केंद्र सरकार के अभियान को गति दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी गई। देश भर के किसानों से वर्चुअल संबोधन को भी आपने सुना है। इस संबंध में प्रभारी मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। संकल्प लिया कि 2022 तक हमें देश के अन्नदाता किसानों की आय को दोगुना करना है और उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ही किसान हितैषी अनेक योजनाओं का शुभारंभ ही नहीं किया, उन योजनाओं को सभी किसान बंधुओं के खेतों तक पहुंचाने का सफल प्रयास भी किया। और आप सभी के आशीर्वाद से 2017 में जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के उन अभियानों को और भी गति और बल प्रदान हुआ। आप सभी जो प्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, आप सभी ने इन बातों को महसूस किया कि किस प्रकार से एक बदलाव हम सभी देखा करते थे और आप सभी ने उन बातों का अनुभव किया है। कैसे किसान बंधु यूरिया डाई के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, इतनी लंबी लाइनें लगती थी जब उसमें भगदड़ होती थी, अनेक जगहों पर पुलिस के लाठीचार्ज होते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उस यूरिया में ना कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, ना उनका बहुत बड़ा कोई उत्पादन शुरू किया, लेकिन केवल एक सच्ची भावना से यूरिया केवल खेती कार्य के लिए ही प्रयोग में आवे, उसके लिए उस यूरिया को नीम कोटेड कर दिया और पूरी तरीके से 2014 से आज तक कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहती है। कहीं कोई लाठीचार्ज देखने को नहीं मिलता है, कहीं कोई लंबी लाइन नहीं लगती है। बहुत सारी बातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सभी को संबोधित करने वाले हैं, हम सभी उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं इस बात का वर्णन इस नाते किया कि एक ऐसी भावना वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों की सेवा कर रहे हैं, जिनके हृदय में लोगों की सेवा करने की भावना प्रत्यक्ष रूप से और लोगों के हमारे किसान बंधुओं की आय बढ़े, उसके लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है कि हमारे जो किसान बंधु हैं उनकी उपज बढ़े और उपज में जो लागत आती है वो लागत कम हो। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पहले के समय में गेहूं की सिंचाई करने के लिए जाड़े की रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खेतों में जाकर के सिंचाई करना पड़ता था। लेकिन
जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, ये सरकार ने तय किया कि हम 24 घंटे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे बिजली देंगे, तो हमारे किसान बंधु दिन में ही जाकर के अपनी सिंचाई कर लेते हैं। जो कृषि संयंत्र हैं, किस प्रकार से सरकार ने 15% से लेकर 90% तक की सब्सिडी देकर के आपको एक भारी सहायता देने का कार्य किया है। कैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज पर आपको ऋण देकर के, जो साहूकार से ऋण लेकर के कभी ऋण नहीं हो पाते थे, उन सारी व्यवस्थाओं को करने का प्रयास माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और माननीय मोदी जी ने हमारे यहाँ के खेतों की हालत कैसी है, हमारे मिट्टी में क्या फसल, क्या उपज अधिक उग सकेगी, उसके लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया, मृदा परीक्षण का, सॉइल हेल्थ कार्ड का, और हमारे सभी किसान बंधुओं को सॉइल हेल्थ कार्ड देकर के मृदा परीक्षण करके यह बताने का प्रयास किया कि आपके खेत में कौन सी उपज ज्यादा हो सकती है, यह बताने का प्रयास किया। और देश ने कृषि किसान केंद्रों की, कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या को बढ़ा करके हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ब्लॉक वाइज, नए पंचायत वाइज अपने किसान बंधुओं को कृषि के नए प्रयोगों के बारे में, किसी के नए प्रकारों के बारे में बताने के लिए हमारे कक्षाएं, हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने आकर के लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप कौन सी खेती कब कैसे करेंगे तो आपकी उपज ज्यादा होगी। माननीय मोदी जी और योगी जी निरंतर मिलकर के इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो माननीय मोदी जी कहते हुए संकल्प है कि हमारे देश के अन्नदाता किसान बंधुओं की आय बढ़नी चाहिए। हमारे देश के अन्नदाता किसान बंधुओं की आय बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बहुत सारी बातें उन बातों से जुड़ी हुई होती रहती हैं। इसलिए जिन बातों को, जिन प्रश्नों को लेकर के अनेक लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी आज बताने वाले हैं। मैं आप सभी से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि 2014 से जिन प्रधानमंत्री जो आपने जांचा है, परखा है और खरा पाया है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आप सभी की सेवा के लिए अनेक प्रकार के अभियानों का आरंभ किए हैं, जिनसे आप प्रत्यक्ष रूप से अवगत हैं। मुझे उन बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिन रात उन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन कैसे प्रधानमंत्री ने सोचा और सिंचाई के उन उपकरणों पर आपको, किसानों को कैसे अधिक से अधिक हम सब्सिडी दे सकते हैं। हमारे जो कृषि विभाग हैं, हर एक जनपद में हमारे कृषि विभाग की पूरी टीम ने किस प्रकार से किसान बंधुओं के साथ आत्मीय भाव से उनको अवगत कराने का कार्य किया कि कैसे कौन कौन सी योजनाएं आपके हित में हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात, अगर फसल लगने से पहले, लगने के बाद नष्ट हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई। और जो फसल बीमा योजना में विसंगति थी, उसको भी सरकार ने अभी पिछले जुलाई मास में उसको समाप्त भी किया है। और आपको यह भी व्यवस्था दे दिया है कि आप में से जो भी किसान बंधु चाहते हैं, इसको ऐच्छिक बनवा दिया है। अब आप जब चाहेंगे तभी आपके खाते से पैसा लिया जाएगा और आपके फसल की बीमा की जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत आती थी कि हमारा बीमा हो जाता है लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। यह बीमा जो भी होता है, सभी लोगों को, जैसे खेती का फसलों की बीमा होती है, जैसे व्यक्तियों की बीमा होती है कि अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से बीमा का लाभ उनको मिलता है। लेकिन अगर नहीं होता है, उसी प्रकार से जब कई जगह से यह बातें आई तो सरकार ने व्यवस्था बना दिया कि किसान बंधुओं को इसका अधिकार दे दिया कि आप चाहेंगे तो आपका पैसा आपके खाते से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। आपको बस बैंक को लिख करके एक निश्चित समय पर सूचना देनी रहती है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो चाहे आपको उन्नत किस्म के बीज दिलाने की बात नहीं हो, आपको अच्छे किस्म के बीज मिले जिससे आपका उत्पादन बढ़े, आपको उन्नत किस्म का सुझाव मिले, उसके लिए विशेषज्ञों की तैयारी। पूरे उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरी तरीके से आप सभी किसान बंधुओं की सेवा दिन रात लगा रहता है। प्रभारी मंत्री ने सरकार के विकास योजनाओं की भी जमीनी हकीकत को देखा और पत्रकारों से रूबरू होते हुए अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाते हुए कार्रवाई की बात करी।
जो आरोप लगे हैं, जो हमारे विभागीय कर्मचारी हैं, यहाँ के जो पंचायत सचिव हैं वो निलंबित होंगे। जो खंड विकास अधिकारी हैं, पीडीडीआरडीए हैं, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और भी जांच में जो भी हमारे विभागीय कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। प्रधान पर पंचायत सचिव के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस उस पर जो भी आगे कार्रवाई बनेगी उसको करेगी। साथ में और भी जो भी शिकायतें आई हैं उसका संज्ञान हमने सीडीओ और एसडीएम को निर्देशित किया है। उसका भी संज्ञान लेके और भी जो धाराएं बनेंगी उसको बढ़ा के प्रधान के खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर, एक लड़के को गोली मारने का धमकी भी दी जा रही है, उस पर कैसी कार्रवाई की जाएगी? लड़का अगर शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से पुलिस उसका भी मुकदमा दर्ज करेगी और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। सर, एक मामला और जो कासमाबाद थाना अध्यक्ष का था, भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पे धरने पर बैठे थे। कोई भाजपा कार्यकर्ता धरने पर नहीं बैठा था। सर जी, हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भाजपा कोई भी कार्यकर्ता किसी धरने पर नहीं बैठा। सर जो ये शौचालय का भी तो घोटाला सर, शौचालय के लिए मैंने एडीओ पंचायत बीडीओ को बोला है और उसकी भी जांच होगी। यहाँ जो भी शिकायतें आई हैं सभी की उच्च स्तरीय जांच होगी, तत्काल होगी। आज से ही जांच की कार्रवाई शुरू हो गई। यथाशीघ्र जांच भी होगी और कार्रवाइयाँ भी होंगी। सर, आरटीआई के मुताबिक 475 शौचालय यहाँ पास हुए हैं, जिसमें 58 लाख रुपए उतरे हुए हैं और सिर्फ 215 का ही कार्य हुआ है। उस पर कैसी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जैसा आप अभी ग्रामीणों के द्वारा जो बात आई है संज्ञान में, जैसा आप भी बता रहे हैं कि इतने शौचालय स्वीकृत हुए, इतने बने हैं, तो निश्चित रूप से विभागीय अधिकारी उसकी त्वरित गति से जांच करेंगे और जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी उसको करेंगे। सर, इसके साथ क्या विवाह हुआ है, जो प्रधान यहाँ के विवाह कराए हैं पहले कन्याओं का, उस पर भी कोई जांच बैठेगी? 1001 शादी कराए हैं सर, सामूहिक विवाह कराए हैं, जिनसे उनकी छवि मानी जाती थी। कुंवारी लड़कियों का सर शादी कराया पैसा। अब सर पता चलता है कि 1001 ये आपके द्वारा बात अभी संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से इस गाँव में जो भी शिकायतें अभी आई हैं या अभी अधिकारीगण कल भी इस गांव में आएंगे, जो भी और भी शिकायतें आएंगी, नए शिकायतकर्ता भी आएंगे, उनका भी संज्ञान लेकर के और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, क्या सिर्फ इसी गांव की जांच हो सकती है या किसी भी गांव से शिकायत की जाएगी तो सर जांच हो सकती है? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं कोई एक सिक्का किसी का नहीं लगता है। अगर कोई भी बीच में मिडिल मैन कहीं से किसी को बरगला करके कोई पैसे की मांग करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अनेक जनपदों में हम लोगों ने किया है। आज मैं यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती कार्यक्रम में आया था। जैसे मुझे जानकारी मिली मैं इस गांव में आया और सभी जगह के लोगों को हम लोगों का संदेश भी है और ग्रामीणों के लिए एक आग्रह भी है कि किसी के भी झांसे में आकर के किसी को भी सरकार की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं सभी पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। कहीं किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। बहरहाल पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जहां उनके विचारों का आदान प्रदान और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए थी, लेकिन इस मौके पर तो केवल भ्रष्टाचार, लूट खसोट और अधिकारियों की काली करतूत ही सुर्खियों में रही। हालांकि प्रभारी मंत्री ने सभी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।